भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। भगवान की कृपा से हम सभी लोग मुंबापुरी प्रेमपुरी संस्था से प्रायोजित सत्संग श्रवण कर रहे हैं। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र पर विचार चल रहा है। पहले उच्चारण। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभय प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अधिष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। इस मंत्र पर आप विचार श्रवण कर रहे थे। आचार्य शंकर विचार को श्रवण कर रहे थे। नान्त प्रज्ञम, वह जो चैतन्य आत्मा है जिसको चतुर्थ पाद शब्द से यहाँ पर कहा जा रहा है, उसके ऊपर बता रहे हैं। नान्त प्रज्ञम, अंत प्रज्ञा स्वप्नावस्था में होती है। प्रज्ञ मतलब चेतना। स्वप्नावस्था में मनो व्यापार के द्वारा आप सारा दृश्य प्रपंच अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पर नान्त प्रज्ञम से स्वप्नावस्था का निषेध कर दिया। न बहिष्प्रज्ञम, जागृत अवस्था में इंद्रियों से अर्थों को उपलब्धि करते हैं। इंद्रियों के द्वारा रूप रस गंध स्पर्श आदि का हम अनुभव करते हैं। तो बहिष्प्रज्ञा होती है जागृत अवस्था में, वह भी इस आत्मा में नहीं है। नौभयत प्रज्ञम, जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं को संधि स्थान है। और संधि स्थान भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, इससे निषेध कर दिया गया। न प्रज्ञान घनम, सुषुप्ति अवस्था में यह जो प्रज्ञान घन आत्मा का स्वरूप बताया था, सुषुप्ति अवस्था में जो जागृत है स्वप्न है, यहाँ पर दोनों व्यापार नहीं होते हैं। मात्र आप अपने आप में स्वयं अपीति भवति, स्वरूप में तल्लीन रहते हैं। कहते वह भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, बाह्य व्यवहार भी नहीं है। न प्रज्ञम, ना प्रज्ञम का अर्थ है ज्ञान का अभाव रूप भी उसका स्वरूप नहीं है। अदृष्टम, अधिष्टम इस मंत्र का तात्पर्य है कि आत्मा ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं। अव्यवहार्यम,
कार्य की अर्थ क्रिया कारिता भी नहीं, व्यवहार बोलते हैं अर्थ क्रिया कारित्व। जैसे आपको जोर से प्यास लगी, आपने पानी उठाकर पी लिया, तो प्यास रूपी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, पिपासा के शमन के लिए हमने पानी पिया। तो अर्थ क्रिया कारित्व इसको हम कहते हैं, ये संस्कृत साहित्य में अर्थ क्रिया कारित्व शून्य है, इसलिए अव्यवहार्यम, किसी व्यवहार का विषय नहीं आत्मा, अव्यवहार्यम। इसके बाद कहा अग्राह्यम का अर्थ कर्मेंद्रियों का भी विषय नहीं। आप अपने पैर से चलकर दूर देश तक जाते हैं, हाथ से वस्तुओं का आदान प्रदान करते भविष्य में, इसलिए कह दिया अग्राह्यम। अलक्षणम, इसका कोई लक्षण नहीं। लक्षण उसका होता है जिसमें कि द्रव्यता हो, गुण हो, क्रिया हो, कला हो, जाति हो, उसका लक्षण बनता है। पर आत्मा कैसी असंग है, निर्गुण है, निष्क्रिय है। तो निर्गुण, निष्क्रिय, असंग, अजन्मा होने से आत्मा का आप लक्षण भी नहीं कर सकते, इसलिए कह दिया अलक्षणम। किसी ने कहा कि भाई हम मन से चिंतन करके उसको समझ लेंगे, तो कहा कि अचिंत्यम, ये मन के चित्त के चिंतन का विषय भी नहीं है। अव्यपदेश्यम, आप किसी प्रकार से उसका कथन भी, वर्णन भी, निर्वचन भी शब्दों से नहीं कर सकते हैं। एकात् प्रत्यय सारम, एक एव आत्मा प्रत्यय सार यस्या प्रमाणे, जिस आत्मा को जानने के लिए मात्र एक वही प्रत्यय सार है। इसका तात्पर्य हुआ कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में एक आत्मा ही अव्यभिचरित है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में। देखो, जागृत काल के व्यवहार का बाद होता है स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था के मनोव्यापार का बाद होता है सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति का बाद होता है जागृत में। तो तीनों अवस्थाओं का आपस में बाद होता है। जब आप सो गए, सोने के बाद आँख, नाक, कान सारी इंद्रियां बंद होंगे, बिस्तर पर आप पड़ गए, तो जागृत कालीन जो मकान, दुकान है, शत्रु मित्र व्यवहार सब बाधित हो जाते हैं। जब जागते हैं तो जागने के बाद स्वप्नावस्था के जो बड़े बड़े महल थे, मकान थे, दुकान थे, आपने जो अपने को राजा बना लिया था, यहाँ तो आप दर दर भटक रहे या स्वप्नावस्था में राजा बन गए, तो उन सब का जागृत में बाध हो गया। पर एक तत्व ऐसा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसका लक्षक है मैं शब्द। मैं शब्द का वाच्यार्थ आपका 3.5 हाथ वाला शरीर है, और मैं का जो लक्ष्यार्थ आत्मा है, उस मैं पने के बाद मैं बोलते हैं, उसका कभी बाध नहीं होता है। क्योंकि आप जागने के बाद क्या बोलते हैं कि देखो हमने बहुत अच्छी तरह से सपना देखी, सपने में राजा बन गया था, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन किया, अच्छे रथ पर मैं बैठकर यात्रा किया, इसके बाद मैं जंगल में हाथी पर बैठकर घूमने गया। तो देखो, जागने के बाद भी मैं की अनुवृत्ति, स्मृति देखी जाती। जागने के बाद स्वाप्निक जो पदार्थ हैं, मकान, दुकान, महल या जो भी अवस्था व्यवस्था, सबका बाद हो गया, पर मैं का बाद नहीं। क्योंकि जागने के बाद क्या बोलते, मैंने देखी, मैं राजा बन गया था, मैं हाथी पर घूम रहा था, मैं बोलते। तो जो मैं स्वप्नावस्था में था वही जागृत काल में। सुषुप्ति के बाद भी आप क्या बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह सोया, जरा ये भान नहीं हुआ, बहुत आनंद आया। तो देखो, सुषुप्ति अवस्था का जागृत काल में बाध हो गया, परंतु वह जो मैं था, मैं का बाध नहीं। मैं की स्मृति जागृत में भी आ रही है। इससे क्या सिद्ध हुआ
एकात्म प्रत्यय सारात्मा है। प्रत्यय बोलते ज्ञान को, तो एक ही जो आत्मा है वह तीनों अवस्था में, जागृत में भी है, सुषुप्ति में भी है, स्वप्नावस्था में भी, उसका कोई बाध नहीं होता। इसलिए कह दिया एकात्म प्रत्यय सार है। और दूसरा अर्थ इसका यह भी होता है कि एक एव आत्मा यस्य प्रमाणे, एक वही आत्मा है उसको जानने का साधन। स्वसंवेद्य, जिस प्रकार से भूख प्यास स्वसंवेद्य है, आपको भूख कैसी लगी है, प्यास कितनी है, सिर में पीड़ा कैसी है, ज्वर कैसा है, आप बोल कर नहीं बता सकते हैं, छू के समझा सकते ना दिखा सकते। जिसको भूख है प्यास वही अनुभव करता कि बहुत ज़ोर से भूख लगी, बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा, बहुत ज़ोर से प्यास लगी। पर ये स्वसंवेद्य, दूसरा आदमी अनुमान तो कर सकता है, अनुमान समझ सकते, परंतु प्रत्यक्ष आप इसको समझा नहीं सकते। जैसे भूख प्यास स्वसंवेद्य है, सुख दुख स्वसंवेद्य, ऐसे ही यहाँ पर आत्मा भी स्वसंवेद्य, स्वानुभव का विषय है, इंद्रियों का विषय नहीं है। तो एकात्म प्रत्यय सार है, मतलब तीनों अवस्था में अव्यभिचरित एक आत्मा है। दूसरा अर्थ हुआ एक आत्मा ही प्रमाण है स्वयं उसको जानने के लिए। प्रपंच सम कहा, उस आत्मा में प्रपंच है ही नहीं। प्रपंच बोलते हैं, देखो पच्ची विस्तारे से प्रपंच बना, प्र उपसर्ग है, पच्ची विस्तारे धातु है, तो क्या बन गया प्रपंचोक समम। प्रपंच का उपशम है। आपकी आत्मा में जरा भी प्रपंच मतलब संसार है ही नहीं, प्रपंच नाम कोई चीज़ आत्मा में नहीं है, इसलिए प्रपंच उपशमम इस मंत्र में कहा गया। जहाँ प्रपंच है वहाँ पर सारी समस्या है। आप जैसे ही सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, जाने के पहले आप क्या करते हैं, सारे प्रपंच को समेटने लग जाते हैं। कहते भाई जाओ अब कल बात करेंगे, बहुत बातें हो गई, अब जरा सोने दो। यहाँ तक अपने प्यारे मित्र को भी कहते भाई राम राम, अब कल मिलेंगे, बहुत थक गए, जरा सोने दो। दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद कर देते, एसी चला लेते हैं, आराम से सारे व्यवहार को समेट लेते। इसके बाद क्या करते हैं कि आप मनोव्यापार से भी हट करके गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं। तो देखो वहाँ पर सुषुप्ति अवस्था में कोई प्रपंच नहीं है, यहाँ तक कि आपकी इंद्रियाँ भी शांत हैं, आँख नाक कान त्वक जीभ, जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, आँख नाक कान त्वक और जीभ, ज्ञानेंद्रियाँ भी शांत हैं, कुछ भी नहीं, कोई साधन नहीं, साधन निरपेक्ष सुषुप्त सुख है। और प्रत्येक प्राणी सुषुप्ति सुख के लिए लालायित रहता है। उसे 2 दिन सोने न दिया जाए तो वह विक्षिप्त हो जाता है। तो व्यवहारिक जगत में जैसे कि सुषुप्त सुख के लिए आप लालायित रहते हैं, उस सुख कैसा परम आनंद स्वरूप है। उस सुख में किसी की अपेक्षा साधन निरपेक्ष है, न वहाँ पर लाइट की आवश्यकता है, न बिस्तर की, जहाँ है वैसे वहीं पर आप पड़ जाते हैं। ऐसे ही आत्मा है, साधन निरपेक्ष है, इसमें प्रपंच नाम कोई चीज़ है ही नहीं। अनादिकाल से लाखों अरबों खरबों वर्षों से जो हमारे मन में भ्रांति बनी हुई है, क्या भ्रांति है कि संसाधन से सुख की प्राप्ति होती है। यह जो प्राणियों की भ्रांति है कि अच्छा मकान बना लो, अच्छा जो है ना अच्छी व्यवस्था कर लो, संसाधन कर लो, इससे बड़ा सुख बड़ा आनंद है, ये भ्रांति है। इसलिए कह दिया कि भाई प्रपंचुक समय प्रपंच से रहित है, शांतम बिल्कुल शांत है, अगाध समुद्र के समान शांत है, शिवम कल्याण स्वरूप है, आनंदमय है, अद्वैतम। अद्वैतम मतलब कि वहाँ पर द्वैत का
नामो निशान नहीं है। जहाँ पर द्वैत वहीं पर समस्या। एक परिवार में बड़ा प्रेम होता है और जैसे ही द्वैत बुद्धि आ गई, ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरा भतीजा है, वैसे ही वहाँ पर मतभेद हो जाता है। आपने बात सुनी होगी ना कहानी कि दो भाई थे, घर में रहते थे बड़े मज़े से। एक दिन जो है ना, छोटा भाई 2 आम बाजार से खरीद कर लाया। बड़ा भाई पीछे कुर्सी में बैठ के आराम से देख रहा था। तो छोटा भाई ने कहा, देखो, जो हाथ को पहले पकड़े उसको मैं आम दूंगा। 2 आम थे, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में। तो बड़े भाई का बेटा ने दाहिने हाथ का बड़ा आम तुरंत जाकर के पकड़ लिया। छोटे भाई ने हाथ को इस तरह से घुमा दिया, ऐसे कर दिया। जो उसका बेटा बाएं तरफ था, बड़ा आम अपने बेटे को दिया। छोटा जो है ना, अपने बड़े भाई के बेटे को। ये तमाशा दिख रहा था बैठे बैठे बड़ा भाई। शाम को भोजन के बाद बड़े भाई ने कहा कि अनुज, आप ज़रा हम लोग आपस में अपने प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, घर का, व्यापार का बंटवारा कर लें। छोटा भाई रोने लगा, बोला क्यों, क्या गलती हमसे हो गई? बोला गलती नहीं, अभी तो प्रेम है, कल टकराव हो सकता, क्योंकि तुम में द्वैत बुद्धि आ गई। मैं देख रहा था कि बड़ा आम ने हमारा बड़ा बेटा पकड़ा, तो तुमने हाथ किस तरह से घुमा दिया, अपने बेटे की तरफ कर दिया, बड़ा छोटा हमारी तरफ। मतलब तुम में द्वैत बुद्धि आ गई कि ये मेरा बेटा है और ये बड़े भाई का बेटा है। तो द्वैत बुद्धि आते ही परिवार में, समाज में, देश में बिखराव हो जाता है, बिखर जाते हैं, बंटवारा हो जाता है। जब तक अद्वैत बुद्धि, आत्मीयता की सब हमारे ही तो हैं, तब तक एक समझो कि रस रहता है, एकता रहती है, अखंडता बनी रहती है। तो कहते आत्मा अद्वैत है, द्वैत का नामो निशान नहीं है, इसलिए भी अद्वैत है। प्रत्येक प्राणी, चाहे कोई भी हो, चाहे महात्मा हो, दुरात्मा हो, पंडित हो या शूद्र हो, सभी अपने को मैं बोलते, कोई अपने को तू नहीं बोलता। सब क्या बोलते? मैं हूँ, मैं हूँ। तो देखो, मैं पना से सभी का एकता है। कोई भी अपनी आपा को मैं बोलता है, तो देखो मैं पना से सब एक ही है, दो नहीं है। द्वैत तो मात्र उपाधि से है। जिस प्रकार से आकाश में एक ही भगवान सूर्य है, अब 1000 जलपात्र हैं, कोई सोने का, कोई जो है ना लोहे का, कोई चांदी का, कोई स्टील का, कोई मिट्टी का। तो जितने जलपात्र होंगे उतने जलपात्र में अलग अलग सूर्याभास होगा, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा। सोने के पात्र में थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, लोहे को थोड़ा मंद होगा, और मिट्टी के पात्र में धूमिल होगा। तो सूर्य में अंतर नहीं। आकाश में सूर्य एक है, अद्वितीय है, द्वैत है। पर जो उपाधियां हैं, सोने का कटोरा, लोहे की थाली, चांदी की थाली, है ना, मिट्टी का जो घड़ा, तो उपाधियों के जुदा जुदा होने से, अलग अलग होने से जलपात्र गत प्रतिबिंब भी अलग अलग भाषित होने लग जाता है। कोई स्वच्छ है, कोई मलिन है, कोई चंचल है, कोई शांत है। अब घड़े में हवा नहीं आएगी तो घड़े का सूर्य शांत है। थाली का सूर्य हवा से हिलने से चंचलता आ जाएगी, हिलता हुआ दिखाई देगा। तो देखो, जल के हिलने से प्रतिबिंब में जरूर क्रिया भाषित होगी, पर सूर्य जो आकाश का जस का तस एक में अद्वितीय ही बना रहता है। तो आत्मा एक है, परमात्मा एक है, अद्वितीय है, परंतु उपाधि के भेद से नाना भाषित होता है। तो जिस प्रकार से घड़ा है, जल है और जलाकाश, 3 चीज़ें। घट, घट में जल, जल में जलाकाश।
ऐसे ही घड़ा के समान तो हमारा स्थूल शरीर है और जल के समान सूक्ष्म शरीर और घटाकाश जो है उसके समान यहाँ पर समझो कि जीव है। और जो आकाश है वो क्या है? कुटस्थ है। 4 शब्द यहाँ पर ध्यान रखना। घड़ा, जल, जलाकाश और आकाश। तो घड़े के समान तो हमारा स्थूल शरीर जो 3.5 हाथ का, ये उपाधि हो गया। जैसे घड़े में जल था वैसे यहाँ पर सूक्ष्म शरीर है। याद रखना, सूक्ष्म शरीर तत्व ज्ञान पर्यंत अपरिवर्तनीय होता, उसमें बदलाव चेंजिंग होता ही नहीं। स्थूल शरीर तो कर्मानुसार बार बार बदलता रहता है और सूक्ष्म शरीर तत्व ज्ञान पर्यंत जस का तस बना रहता है। तत्व ज्ञान से इसका नाश होता है तो मुक्ति होती है। तो देखो, हो गया सूक्ष्म शरीर, हो गया मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण बुद्धि चित्त अहंकार। कितने हो गए? 19 तत्व। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनको बोलते सूक्ष्म शरीर, इसको बोलते पुरष्टक। ये जल की जगह है। और जलाकाश होता है। भाई जलाकाश ना हो तो कुछ जाएगा। स्पेस बोलती स्थान को, उसी को आकाश बोलते हिंदी में। तो जलाकाश की जगह जीवात्मा है। जैसे घट के परिधि से घटाकाश, परिधि बोलते सीमा, तो घट के परिधि से घटाकाश, मठ से मठाकाश, कमंडल से कमंडलवाकाश बनता है। ऐसे ही यह जीवात्मा इन सब से संयुक्त होने से इसको जीवात्मा बोलते हैं। 3 हो गया। चौथा है कुटस्थ आकाश के समान है। जो आकाश है, चाहे घट के अंदर आकाश हो, चाहे मठ के अंदर आकाश हो, चाहे बाहर आकाश, चाहे भीतर आकाश, आकाश सब एक ही है। जैसे हमने घट बनाना प्रारंभ किया, घटाकाश हो गया। घट फूटा, घटाकाश समाप्त, महाकाश से मिल गया। तो महाकाश से मिलता नहीं, समझाने की तौर तरीका है। उपाधि खड़ी हुई, घटाकाश बन गया। उपाधि विलीन हुई, घटाकाश समाप्त। पर आकाश तो जस का तस है। तो आकाश के समान आत्मा है, कुटस्थ है। और घटाकाश के समान जीवात्मा है। और जल की जगह कौन है? सूक्ष्म शरीर। घट की जगह कौन है? स्थूल शरीर है। तो देखो, नाना जो उपाधियां हैं, उपाधियों से नानात्व की, भेद की प्रतीति हो रही, पर वास्तव में सब एक में अद्वितीय ही है। सबका अंतःकरण अलग है, सबका शरीर अलग है, परंतु उसमें जो चीज जो होती है, आत्मा है, वह एक ही है। इसलिए अद्वैत कह दिया। तो आत्मा कैसा? अद्वैत है। चतुर्थम, 3 पहले कह दिया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। मतलब विश्व, तेज, प्राज्ञ। तो विश्व, तेज, प्राज्ञ की अपेक्षा से चतुर्थ आपका क्या हो गई? आत्मा। मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। दुनिया में जानने योग्य कोई चीज है तो आत्मा ही है। यदि आप संसार के चीज की जानकारी हासिल करेंगे तो विक्षेप होगा। क्योंकि ज्ञानाधिकरणम आत्मा बोलते हैं न्याय दर्शन वाले। आत्मा का अंतःकरण करना वेदांत की भाषा में। तो जो ज्ञान है आपका शरीर के अंदर अंतःकरण में, वेदांत की भाषा में। और न्याय तो कहते भाई ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। तो इसके बाद खंडन करते वेदांती लोग, ये विस्तार हो जाएगा बोलने से। तो ज्ञान का जो आपका आश्रय व अंतःकरण शरीर के भीतर है, और ज्ञेय पदार्थ का शरीर से बाहर है। जो घट है, पट है, मकान है, दुकान है, बेटा है, बेटी है, रसगुल्ला है, जो भी कुछ है, फूल या इत्यादि, सब बाहर है।
तो शरीर से बाहर तो ज्ञेय पदार्थ है जो ज्ञान का विषय है। और ज्ञान कहाँ होता है? अंतःकरण में होता है, मन में होता है। अंतःकरण का 4 भाग है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें तो आपका ज्ञान होगा। और जो ज्ञेय पदार्थ है शरीर से बाहर है। तो ज्ञान का स्वभाव है ज्ञेय से तादात्म्य स्थापित करना। ज्ञेय से तादात्म्य नहीं होता है तो छटपटाता है। ऐसे मछली जल से बाहर निकाल दो तो छटपटाती रहती है। यदि आपको जितना संसार का ज्ञान होगा उतनी परेशानियां बढ़ेंगी, विक्षेप होगा, टेंशन तनाव होगा, हाई डिप्रेशन में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ज्ञेय से तादात्म्य स्थापित करना। दुनिया में कभी भी भोला बाला जो गांव का प्राकृत प्राणी है उसको टेंशन विक्षेप होता नहीं, तो पागल होता है, क्योंकि मस्त है अपने आप में। पर पठित आदमी विक्षिप्त पागल होता है, टेंशन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितना ज्ञान उसने हासिल किया अंतःकरण में उसका अनुभव नहीं कर पाता, तादात्म्य नहीं कर पाता, तो विक्षेप होने लग जाता है। तो व्यवहारिक ज्ञान का स्वभाव ऐसा ही है। दूसरा ज्ञान है आत्मज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान को बोलते हम सांसारिक ज्ञान कहो, अनात्म ज्ञान कहो या वृत्त्यात्मक ज्ञान कहो, बात एक ही है। तो जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है इसका स्वभाव क्या है? ज्ञेय से तादात्म्य स्थापित करना। और आत्मज्ञान में त्रिपुटी है ही नहीं। आत्मज्ञान में जो ज्ञान है वही आत्मा, जो आत्मा में ज्ञान वही आनंद है। इसलिए यहाँ पर विक्षेप होता नहीं, क्योंकि यहाँ त्रिपुटी की अपेक्षा ही नहीं है, स्वयं प्रकाश है। जैसे कि सुषुप्ति में जब होते हैं, सुषुप्ति में देखो न वहाँ पर ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है। अपने स्वरूप में आप प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे यहाँ पर आत्मज्ञान में त्रिपुटी बोलते ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की आवश्यकता ही नहीं। त्रिपुटी बोलते हैं ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय को। ज्ञाता का अर्थ होता है अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को ज्ञाता कहते हैं। अंतःकरण से जो विशिष्ट चैतन्य है उसका नाम है परमात्री चैतन्य या ज्ञाता कहो। और विषयावच्छिन्न चैतन्य को ज्ञेय बोलते हैं, घटावच्छिन्न चैतन्य आदि को। और अंतःकरण से घट देश तक जो एक तरंगे उठती है उसका नाम है प्रमाण चैतन्य। बिना प्रमाण चैतन्य के बात नहीं बनती है। ये प्रमाण चैतन्य क्या करता है? दोनों को एक करता है, एकता करने काम करता है। जैसे मान लो आपने कहा बेटा जाओ, मैंने बाजार से डिथ डविथ लाई है और फलाने कमरे में रख दी है। आपने कहा ना अपने लाडले बेटे से, जाओ बेटा 1 नंबर कमरे में हमने बाजार से डिथ डविथ ला कर रख दी है। क्योंकि बेटे को पता नहीं डिथ डविथ क्या होता है। कमरे में जाकर देखता चारों तरफ इधर उधर, कहता पापा कुछ पता नहीं चल रहा है कि नहीं कुछ। क्योंकि प्रमाण चेतन वहाँ नहीं जुड़ा। जब बोल देंगे बेटा जो मृण्मय मिट्टी का बना हुआ जो मृग है ना उसको कहते हैं डिथ। काष्ठमय जो हाथी है उसका नाम डविथ है। तब बोलेगा हाँ कमरे में रखा है, लेके आएगा। तो जब तक प्रमाण चैतन्य नहीं जाएगा विषय देश में तब तक बोध नहीं होगा। तो देखो ज्ञान के लिए तीनों चाहिए, ज्ञाता भी होना चाहिए, ज्ञान भी, ज्ञेय भी। अब मान लो ज्ञाता सुप्त है, अनमनस्क है और रास्ते चल रहे मन कहीं और है तो पता नहीं चलता मैं कहाँ से कहाँ चला गया। तो ज्ञाता भी होना चाहिए, ज्ञेय भी और ज्ञान भी, तब जा करके
आपका विषय का ज्ञान हो पाता है, भान होता है। पर आत्मज्ञान में त्रिपुटी की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि स्वयं प्रकाश है, निरपेक्ष है, साक्षात है, अपरोक्ष है। वही आत्मा जो है ना विज्ञेय है, मतलब कि जानने योग्य है। उसी आत्मा ज्ञान से आपका काम बनेगा। यह तो मंत्रार्थ हुआ। और ये थोड़ा भाष्य पर विचार करते हैं। आपने श्रवण किया था कि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, श्रुति वाक्य है। भगवती श्रुति कहती है कि यदि आपने परमात्मा को ठीक से जान लिया कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, तो जान लेने के बाद द्वैतम न विद्यते, द्वैत को जगह मिलती नहीं है। देखो, सारे समस्याओं का जड़ है द्वैत बुद्धि। द्वैत बुद्धि व्यवहारिक हो तब तो कोई क्षति नहीं है। जैसे बोलते हम कि व्यधिकरण धर्मावच्छेदेन जो अभाव है केवलान्वय होता है, व्यधिकरण संबंधावच्छेद अभाव केवलान्वय होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर घड़ा रखा है संयोग संबंध से, और हमने कह दिया कि समवाय संबंधावच्छिन्नेन घटा भाव, कोई फर्क नहीं पड़ता। समवाय संबंध से घड़ा रहेगा घट के अवयव में, कपालिका में, भूतल में नहीं रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संयोग संबंध से घड़ा रखा है भूतल पर, समवाय संबंध से अभाव करने में कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं। ऐसे ही घटत्वेन घट यहाँ पर है, पटत्वेन घटाभाव बोलने से कोई आपत्ति नहीं। घटत्वेन घट यहाँ पर है, पटत्वेन घट नहीं है। ऐसे ही व्यवहारिकत्वेन जगत तुम सच्चा मानो, कोई समस्या नहीं। व्यवहारिक रूप से संसार को सत्य मानो, कोई समस्या खड़ी नहीं। व्यवहारिक रूप से संसार में द्वैत है और रहेगा भी। पारमार्थिक मानना ही यहाँ पर दोष है। हम क्या करते हैं, इस संसार को व्यवहारिक नहीं मानते, पारमार्थिक मान लेते, वास्तविक मान लेते। ये तो जो है ना हमारी भूल है। जैसे मान लो वर्षा हो रही, छतरी ले लिया, वर्षा से बचाव हो गया। अब 24 घंटा कुछ छतरी तान कर घूमे तो क्या बोलेंगे, बोले इसका थोड़ा दिमाग फिर गया होगा, बोलेंगे ना। तो वर्षा में छतरी तो अच्छी चीज़ है, वर्षा से बचाव हो गया। अब ठंडी का दिन है, धूप अच्छी लगती है, वहाँ पर तुम धूप से बचाव कर तो क्या बोलेंगे, पागल है। तो व्यवहारिक मतलब कि आवश्यकता अनुसार अपने काम को बनाए लेना, उसको व्यवहारिक बोलते हैं। वह परमार्थिक नहीं। व्यवहार काल तक भूख लगी, भोजन किया, बात खत्म। तो संसार मात्र व्यवहारिक है, और हम क्या करते, पारमार्थिक, मतलब कभी भी नहीं छीनने वाला हमसे। ये मकान बिल्कुल हमारा है, कभी छीनेगा नहीं। और इस मकान में हजारों आए हजारों गए। भागवत कथा आपने सुनी होगी, आखिरी कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ एक बार पे घूमने गए, जंगल में घूम रहे थे। एक सुंदर स्त्री स्वांग करके और जोर से हंस रही, ठहाका मार हंस रही थी। भगवान ने कहा, अर्जुन जाओ पता लगाओ कौन स्त्री हंस रही। गए, प्रणाम की, माता नमस्ते, राम राम, जोर से हंस क्यों रही हो। और हंस लगी वह देवी, बताओ आप कौन हो। बोला, देख मैं हूं धरती पृथ्वी। अर्जुन ने पूछा, हंस क्यों रही आप। पृथ्वी माता ने कहा, देख न जाने कितने वीर आए गए, मैं जस की तस। बोलते, पृथ्वी मेरी, ये मेरी, ये आकाश मेरा, ये घर मेरा, ये कुआं मेरा, तालाब मेरा, इतनी जमीन हमारी, ये तुम्हारी। भाई भाई लड़ मरते मेरे लिए, पर मैं तो जस की तस, मैं किसी की नहीं। इतने राजा महाराज आए, लड़ मर चले गए, पर मैं किसी के साथ
गई नहीं, मैं तो यहीं की यहीं। तब अर्जुन की आंखें खुली, बोले ओहो, ये तो व्यर्थ में मैं कह रहा हूं कि मेरा साम्राज्य, ये तो कुछ नहीं। तो देखो, संसार को व्यवहारिक मानना तो बुद्धिमानी है, पर पारमार्थिक मानना है बेवकूफ़ी है, नासमझी है, अज्ञानता है। अज्ञानी जीव संसार को पारमार्थिक मान लेते, इसकी भूल है, सत्य मान लेता है, कभी छूटने वाला नहीं। आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, परंतु डंडा मारकर मौत माता छुड़ा ही लेगी। लाख प्रयास करो, वह छुड़ा देगी, बोलेगी जाओ तुम्हारा समय पूरा हुआ। जिस प्रकार से आप मुंबई से हरिद्वार आरक्षण करके आते हैं, जब ट्रेन पहुंच गया आपके हरिद्वार तो क्या होगा, सीट को, बर्थ को खाली करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो चलो भागो, खाली करो, बोलेंगे ना। ऐसे ही प्रारब्ध कर्मानुसार ही शरीर मिला है। जैसे ही प्रारब्ध कर्म क्षीण हुए, वैसे ही तुरंत इस शरीर रूपी मकान को खाली करना पड़ेगा। एक क्षण रुक नहीं सकते, इसी व्यवस्था, कड़क व्यवस्था है। यदि आपने यह निश्चय कर लिया कि शरीर तो मात्र व्यवहारिक है, यह एक व्हीकल है, मतलब कि वाहन है। जैसे वाहन होता है यात्रा करने के लिए कि आप अपने गंतव्य मार्ग पर पहुंच सके। और यदि आपने वाहन खरीदा 60 लाख का, लगे आरती करने दिन भर, वाह वाह बहुत सुंदर वाहन, इतना सुंदर, ऐसा है तो वैसा, इतने अच्छे टायर हैं, इतने अच्छे सीट है, इतने अच्छे इसके सब ब्रेक हैं, तो ये है वो है, इससे बात नहीं बनेगी। भाई इतनी अच्छी गाड़ी किस लिए है, तो आपको गंतव्य तक पहुंचने का साधन है, वह जो वाहन है। इस शरीर एक रथ है, वाहन है। इसका गंतव्य क्या है, आत्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति है। यदि आपने जीवन में आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, तब तो यात्रा सफल है, जन्म सफल हो गया। यदि आपने नहीं जाना तो आपका ये जीवन यात्रा असफल है। उसी को बता रहे कि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। यदि आपने आत्मा को जान लिया तो द्वैत नाम का कोई चीज रहता ही नहीं है। इति ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण क्षणांतर अवस्थान। ज्ञान का तात्पर्य है कि द्वैत को निवृत्त करना, द्वैत बुद्धि समाप्त हो जाएगी। चाहे आप भक्ति से चले या निवृत्ति मार्ग से, बात वही है। भक्ति मार्ग चलते तो क्या अनुभव होगा, सिया राम में सब जग जानी अनुभव होगा। और ज्ञान मार्ग से सब कुछ ब्रह्मी ब्रह्म है, सर्वखंड ब्रह्म, सब ब्रह्मी ब्रह्म है, आत्मविदम सर्वम विश्वम ब्रह्म, ऐसी अनुभूति होगी। तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकालैव आत्मनि अध्यारूप अंतः प्रज्ञत्वादि अनर्थ निवृत्ति सिद्धम। से क्या सिद्ध हो गया कि जो प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकालैव, जैसे नेति नेति का दिया कि भाई यह भी नहीं यह भी नहीं, हमने क्या कहा, यह भी आत्मा नहीं यह भी आत्मा नहीं। जो नाम रूपात्मक संसार है उसका निषेध कर दिया। यह जो नाम रूपात्मक आपको जगत दिखाई दे रहा है, यह ब्रह्म नहीं है, यह पांच भौतिक शरीर है। जिस आप रूप को देख करके मुग्ध हो रहे हैं, जिस नाम के लिए आप परेशान हो रहे हैं कि हमारा नाम अजर अमर रहेगा, अजर अमर रहता नहीं। तो मीरा को मरे हुए हजारों वर्ष बीत, आज भी ना उसका अमर है, क्योंकि मीरा ने जीवन में अमर आत्मा श्याम सुंदर को अपनाया। तो मीरा के न होने पर उसका नाम अमर है। पर जिन्होंने अपने नाम को अमर बनाने के लिए बहुत कुछ किया, किला बनाया, परकोटा बनवाया, पत्थर पर नाम लिखवाया, उनका नाम नहीं रहा। पर मीरा ने
कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बिठाया। रात दिन मेरे तो गिरधर दूसरो ना कोई, तो उसका नाम अमर हो गया। क्योंकि अमर तो मात्र एक परमात्मा ही, आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, दूसरी कोई चीज़ अमर हो नहीं सकती है। तो हमारे जीवन में अमर तत्व की प्राप्ति हो जाए तो आप मर कर भी अमर हो जाते हैं। और यदि आपने आत्मा को नहीं पहचाना तो चाहे कितना भी आप अपने नाम को, सत्ता को बचाए रखना चाहो, 150 साल में सब समाप्त हो जाता है। वही बता रहे कि तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार के समकाल में ही आत्मा में अध्यारोपित जो अंत प्रज्ञत्वाद अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा में अध्यारोप क्या है कि मैं शरीर हो, घटाओ जरा यहाँ पर। आत्मा में अध्यारोप मतलब की कल्पना है, यह मैं शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। यह जो अध्यारोप है, अध्यारोप समाप्त कैसे होता है? तो जैसे रोशनी आई अंधकार हटा। रोशनी आने की देर, रोशनी आई, रोशनी चाहे कैसी भी हो, चाहे टार्च की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे मोमबत्ती की हो, चाहे दीपक की हो, रोशनी आई, अंधकार हटा, तुरंत रस्सी का दर्शन हुआ, शाम की भ्रांति समाप्त। ऐसे जीवन में चाहे कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो, उपनिषद हो, पुराण का, गुरु से ज्ञान हो, जैसे भी हो, तो ज्ञान रूपी रोशनी के आते अज्ञान का ध्वंस, अज्ञान का नाश हो जाता है, तुरंत आपको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा नहीं कि पहले ज्ञान होगा, अंधकार दूर होगा, फिर दर्शन होगा, आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं होता। युगपथ होता है, एक साथ होता है। जैसे कि आप अपने कमरे में स्विच बोर्ड की वह स्विच को ऑन करते, चालू करते हैं, तुरंत रोशनी हुई, अंधकार हटा, वस्तु का ज्ञान होने लग जाता है किसमें क्या रखा है कमरे में। ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि समकाल द्वैत के निषेध काल में ही जैसे आपने समझ लिया कि भाई नाम रूप प्रपंच मिथ्या है, काल्पनिक है, व्यवहारिक है, बाधित हो जाते हैं, वैसे तत्काल वहाँ से आपका मन हट जाता है। और उद्धव मन न भयो 10-20। तो जब दुनिया से आपका मन हटा, परमात्मा में लगा, इसी को बोलते हैं दिश्यते त्वग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मिया सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन साक्षात्कार होता है। तो संसार में जो हमारी बुद्धि उलझी है, या जो हमारे मन में जो संसार का संस्कार, इसको कालुष्य बोलते हैं, वासना का जो कालुष्य है, इस कालुष्य के समाप्त होते ही आपको तत्काल उस परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जाता, अनुभूति होने लग जाती है। तो कहते हैं कि आत्मा में अध्यारोपी जो अंत प्रज्ञत्वादि अनर्थ है, इसकी निवृत्ति हो जाती है। निवृत्त होते ही तत्काल आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब तक आप स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, तब तक आप अनेक प्रकार से संसार के दुख आपको व्यथित करते रहते हैं। जैसे आप स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए कि मैं कौन हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, अद्वितीय हूँ, वैसे सारी समस्या समाप्त। जिस प्रकार से कोई बहुत बड़े कंपनी का, फैक्ट्री का मैनेजर हो और उस कंपनी में 25 लाख घाटा हो गया हो, बड़ा दुखी है, और जिस दिन उसने रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया कि भाई जाओ, आज से मैं मैनेजर नहीं, दूसरे को बना दो। अब चाहे उस कंपनी का मुनाफा हो चाहे घाटा हो, कोई इसको मतलब है नहीं, समझ उसने तोड़ दिया अपना। ऐसे ही चाहे आपने जितना भी इस शरीर से, अंतःकरण से पाप ताप किया हो, चाहे पुण्य किया हो, जैसे आप अपने को शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से अलग कर लेते हैं, अब अलग तो है ही,
ज्ञान से इनसे संबंध को जोड़ लिए हैं। अलग होते ही आप इनसे मुक्त हो जाते हैं, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। स्वरूप में प्रतिष्ठा तो पहले से है, मात्र आपको अपने मन को इस संसार से हटाना है, अलग करना है। अलग करते ही आपको परम आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्ण